Now next we will start with the topic 4.4 traditional transaction processing applications. Again I repeat. Now next we will start with topic 4.4, that is traditional transaction processing applications. ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमें इसके अंदर 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है. That is order processing system, purchasing system and accounting system, right? So 4.4 has 3 subtopics. 4.4.1 that is order processing system, 4.4.2 that is purchasing system and 4.4.3 that is accounting system. And from that, first of all we will discuss that is 4.4.2 that is purchasing system. Again I repeat, from that first of all we will discuss 4.4.2 that is purchasing system. Okay. So this is the diagram of purchasing system. कि purchasing system का meaning क्या होता है? Okay. Purchasing system works at raw material side, packing side, spare parts की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं. Means अगर हमारी product oriented enterprise है, product oriented company है, तो वहां पे हम ये परचेजिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कैसे? ऑब्वियसली अगर हमारी प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन शॉर्ट हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती है और प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके रिलेटेड रॉ मटेरियल चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके स्पेयर पार्ट्स हमारे पास होने चाहिए, तो हम उसका यूज करके कार को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. अगर कोई और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके अंदर मे बी पॉसिबल दूसरे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं ताकि हम वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को असेंबल करके उसके ऊपर प्रोसेस करके उसे हम फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड बाय द एंड वी कैन सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, राइट? इन शॉर्ट अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो रॉ मटेरियल रिलेटेड, स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड एंड वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे शिपमेंट करने के लिए, उसे पैकिंग करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, राइट, उसके रिलेटेड यहाँ पे परचेज करने की बात हो रही है. ओके, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट जो ब्लॉक है उसके अंदर लिखा है रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स. उसका इन्वेंट्री कंट्रोल हमें करना है. नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री का करंट स्टेटस क्या है, ताकि अगर हमें फ्यूचर में विद इन अ शॉर्ट नोटिस अगर हमें कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत पड़े तो उसके रिलेटेड हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए. अगर हमारे पास कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उसे 1000 क्वांटिटी चाहिए, तो 1000 क्वांटिटी को पैक करके शिप करने के रिलेटेड हमारे पास पैकिंग मटेरियल होना चाहिए. और ये हमें किसके ऊपर से पता चलेगा? ऑब्वियसली अगर हम इन्वेंट्री कंट्रोल का स्टेटस रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो हमें उसके ऊपर से पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से मटेरियल की कितनी क्वांटिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट? ओके, सो ये पर्टिकुलर स्टेटस रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि कोई इन्वेंट्री ऑर्डर करने की जरूरत है कि नहीं है. तो ऑब्वियसली ये स्टेटस रिपोर्ट को चेक करने के बाद एम्प्लॉय क्या करेगा? अगर कोई इन्वेंट्री ऑर्डर करने की जरूरत है तो वो परचेज ऑर्डर की रिक्वेस्ट करेगा. परचेज ऑर्डर की रिक्वेस्ट वो किसे करेगा? ऑब्वियसली परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जो सिस्टम होगी उसको करेगा, राइट? अब ये परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करेगी? ये पर्टिकुलर सिस्टम सप्लायर को परचेज ऑर्डर प्लेस करेगी एंड उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी वो रिसीविंग सिस्टम को भी वो भेजेगी, राइट? सो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम विल डू 2 टास्क. फर्स्ट कि वो सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेगा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री एंड अलोंग विद दैट जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीविंग सिस्टम को भी मिलेगी, राइट? ओके, नाउ सप्लायर क्या करेगा?
ऑब्वियसली सप्लायर को जो ऑर्डर मिला है उसके रिलेटेड वो मटेरियल भेजेगा, किसे? रिसीविंग सिस्टम के पास वो आएगा, एंड अलोंग विद दैट वो इनवॉइस जनरेट करके अकाउंट पेएबल सिस्टम को देगा। अगेन आई रिपीट, इनवॉइस जनरेट करके वो अकाउंट पेएबल सिस्टम को देगा, राइट? इन शॉर्ट, यहाँ पे सप्लायर विल डू अगेन टू टास्क, मटेरियल सेंड करेगा एंड इनवॉइस जनरेट करके अकाउंट्स पेएबल को देगा। अब रिसीविंग सिस्टम का काम क्या है? रिसीविंग सिस्टम विल इंस्पेक्ट द मटेरियल दैट इज सेंट बाय द सप्लायर, कि जो भी परचेज ऑर्डर भेजा था उसके हिसाब से क्वांटिटी, क्वालिटी, राइट, सारी चीज अच्छी तरह से है कि नहीं है। वो काम किसका होगा? रिसीविंग डिपार्टमेंट, या फिर हम उसे रिसीविंग सिस्टम भी कह सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिसीविंग डिपार्टमेंट विल जनरेट रिसीविंग नोटिस, और ये रिसीविंग नोटिस किसे मिलेगी? अकाउंट्स पेएबल को मिलेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंट्स पेएबल विल जनरेट द चेक एंड दे विल पे टू सप्लायर, मतलब सप्लायर को उसका पेमेंट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट इज प्लेस्ड, दैट इज गिवन बाय द सप्लायर, मतलब जितना मटेरियल उसने सप्लाई किया है उसके रिलेटेड उसे चेक मिल जाएगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज परचेजिंग सिस्टम, कि जहाँ पे हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स के रिलेटेड इन्वेंट्री कंट्रोल को हमें कंसिडर करना है, राइट? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट परचेजिंग टीपीएस, तो इसके अंदर 4 डिफरेंट सब सिस्टम्स को हमें कंसिडर करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिसीविंग एंड अकाउंट्स पेएबल। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर हम परचेजिंग सिस्टम की बात करें तो परचेजिंग टीपीएस के अंदर 4 सब सिस्टम्स हमें कंसिडर करनी है, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिसीविंग एंड अकाउंट्स पेएबल, राइट? कि जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये बॉक्स में देखा, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, फर्स्ट बॉक्स, second is purchase order processing, third is receiving, and this is accounts payable, right? Okay, so one by one हम ये 4 subsystems को डिटेल में देखते हैं। Okay, so first is inventory control, as अभी तक हमने डिस्कस किया, राइट? अभी तक हमने डिस्कस किया कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फर्म को कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर तो सेवरल काइंड्स ऑफ इन्वेंटरीज होती है, रॉ मटेरियल होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, फिनिश गुड्स होता है, स्पेयर पार्ट्स को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, राइट? मींस इन शॉर्ट, एवरी डे मैन्युफैक्चरर को डिटरमाइन करना होता है कि उसे कौन से प्रोडक्ट की, कौन से रॉ मटेरियल की, कौन सी चीज उसे फॉर एग्जाम्पल परचेज करनी है। लेकिन वो क्यों परचेज करनी है? बिकॉज अगर उसे कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, राइट? सो अगर हमें वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई रॉ मटेरियल की जरूरत है तो उसे भी परचेज करना पड़ेगा, और वो फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप करने के लिए भी वहां पे पैकिंग मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है या फिर प्रोडक्ट को शिप करना है, राइट? दोनों के रिलेटेड मैन्युफैक्चरर को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसे कौन सा मटेरियल कब परचेज करना है, राइट? बिकॉज स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हम बहुत सारा मटेरियल परचेज कर लेते हैं, राइट, तो दैट विल कंसिडर्ड एज एन आइडल इन्वेंट्री, बिकॉज वो इन्वेंट्री की अभी जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने बहुत सारा कैश हमारा उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, राइट? सो अगर हम बहुत ज्यादा परचेस करते हैं तो वो कैश वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, इट विल कंसिडर्ड एज एन आइडल इन्वेंट्री। और अगर हम कम परचेस करते हैं, तो अगर कोई कस्टमर की डिमांड होती है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और हमारे पास उतनी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, तो हम वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे एंड वी विल लूज अवर सेल्स रेवेन्यू, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि हमें कौन से मटेरियल की कितनी इन्वेंट्री रखनी है।
ज्यादा भी नहीं रखनी है एंड कम भी नहीं रखनी है। इन शॉर्ट, हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इन ट्रैकिंग करंट रॉ मटेरियल, बिकॉज अगर हम वहां पे मिस्टेक करेंगे देन मे बी पॉसिबल हम मिलियंस ऑफ डॉलर ब्लॉक भी कर सकते हैं, और ऑन द अनदर साइड मे बी पॉसिबल कि हमें प्रॉफिट जनरेट करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी हम मिस कर सकते हैं। That's why tracking current raw material is very important thing. That is, inventory control is very important thing, right? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सन माइक्रो सिस्टम की बात करें, राइट, तो उसके पास बहुत ही एक्यूरेट इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है। वो फ्यूचर डेटा मतलब फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द डेटा कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर से वो कलेक्ट करता है, कंपोनेंट के प्राइस के रिलेटेड वो कलेक्ट करता है, राइट, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन के ऊपर से वो कलेक्ट करता है। मीन्स सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के पास बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द प्राइस, अकॉर्डिंग टू द डेप्रिशिएशन एंड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट, वो डिटरमाइन कर सकता है कि इन नियर फ्यूचर उसे सर्वर के कौन से कंपोनेंट्स की कितनी जरूरत हो सकती है, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो परचेज ऑर्डर प्लेस कर देता है, राइट। ओके, नाउ सेकंड सब सिस्टम इज परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑब्वियसली इन्वेंट्री कंट्रोल स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास है, तो अब हमें क्या करना है, उसके रिलेटेड जो भी इन्वेंट्री कम है हमारे पास, तो हमें परचेज ऑर्डर प्लेस करना है। हमें पता है कि ऑब्वियसली परचेजिंग डिपार्टमेंट को ये सारी चीज क्विकर मैनर में करने की जरूरत है, ताकि हम सप्लायर को वो ऑर्डर प्लेस कर सके एंड उसके रिलेटेड हमें शिपमेंट मिल सके। बट सारे ऑर्गेनाइजेशंस की खुद की पॉलिसीज होती है, राइट, कि ओके कब कितना परचेज करना है, कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए हमें। सो सारे ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसीज होती है। एंड अब तो सारी चीजें इंटरनेट थ्रू हो जाती है, तो कंपनीज क्या करती है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर सकती है थ्रू द इंटरनेट, राइट। सो इन शॉर्ट, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास क्या होना चाहिए, अगर उसे सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है तो परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास सप्लायर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। परचेजिंग डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा सप्लायर उन्हें कौन सा मटेरियल देता है, कौन से सप्लायर के पास कौन से मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होती है, राइट। सो सप्लायर रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास होने चाहिए, तो उसका यूज करके वो क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज वो पर्टिकुलर सप्लायर के पास से वो परचेज कर सकते हैं। नाउ as we know, nowadays टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, पब्लिक नेटवर्क है, तो मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर कैन कंपेयर प्रोडक्ट लिस्ट, प्राइस लिस्ट ओवर द इंटरनेट, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द कंपैरिजन, वो एक सप्लायर को सिलेक्ट कर सकता है। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द सप्लायर, वो डायरेक्टली सप्लायर के कंप्यूटर सिस्टम को लिंक करके उसे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, right, and that order will be sent through EDI, that is electronic document interchange, right, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे और हम उसे इंटरचेंज करेंगे, right। नाउ इससे क्या होगा, ऑब्वियसली परचेजिंग कॉस्ट, टाइम, ये सारी चीज रिड्यूस होगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके डायरेक्टली हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मीन्स हमें यहाँ पे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सप्लायर ये सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कौन हमें लोएस्ट प्राइस पे ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि वो पर्टिकुलर सप्लायर को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफर करती है, राइट, उन्हें कहती है कि ओके हम पार्टनर्स बन जाते हैं एंड इन फ्यूचर अगर हमें ये पर्टिकुलर मटेरियल की जरूरत है
ये पर्टिकुलर पार्ट्स की जरूरत है, तो हम आप ही के पास से परचेस करेंगे। सो यहाँ पे कौन लोएस्ट प्राइस पे हमें ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल देगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट, बिकॉज हमें हमारा मटेरियल हमारे हिसाब से हमारे टाइम पे चाहिए। सो हम वहां पे प्लानिंग के साथ पर्टिकुलर सप्लायर्स, जो मेजर सप्लायर्स होते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप होती है तो ऑब्वियसली सप्लायर को भी हमारे प्रॉफिट की चिंता होती है, तो वो हमारे साथ मे बी पॉसिबल चीट नहीं कर सकता, राइट। सो दैट इज द थिंग कि बहुत सारी कंपनीज अब ऐसा सोचती है कि लोएस्ट प्राइस के अलावा हम क्या करते हैं, सप्लायर को ही हमारा पार्टनर बना देते हैं, राइट। नाउ थर्ड सब सिस्टम इज रिसीविंग सब सिस्टम। जैसे स्टूडेंट सेंट्रलाइज परचेजिंग होता है, लाइकवाइज सेंट्रलाइज रिसीविंग डिपार्टमेंट भी होता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जिसके थ्रू जो भी इनकमिंग आइटम्स होती है, जो भी इनकमिंग मटेरियल्स होते हैं, उसे इंस्पेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उसे भेज दिया जाता है, राइट, ताकि एक ही जगह पे एक ही डिपार्टमेंट में सारी इंफॉर्मेशन रहे कि कौन सा मटेरियल कब आ रहा है, कौन सा मटेरियल की कहाँ पे हमने कौन से दूसरे डिपार्टमेंट को हमने सप्लाई किया है, राइट। बिकॉज स्टूडेंट्स, पैकिंग मटेरियल अगर आता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देने की जरूरत नहीं है, वो हमें शिपिंग डिपार्टमेंट को देना है। और अगर कोई रॉ मटेरियल आता है तो ऑब्वियसली वो शिपिंग डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ के रिसीविंग मटेरियल अगर हम रिसीविंग डिपार्टमेंट अगर हम सेंट्रलाइज बना देते हैं तो वहां पे वो उसका इंस्पेक्शन भी हो जाएगा, जो भी इनकमिंग आइटम्स होती है, वेरिफिकेशन, चेकिंग, वो सारी चीज हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट जो डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत है, मीन्स जो डिपार्टमेंट ने उसे ऑर्डर किया है, हम वो डिपार्टमेंट को वो भेज सकते हैं। इन शॉर्ट, रिसीविंग डिपार्टमेंट जो भी इनकमिंग आइटम्स है उसे इंस्पेक्ट तो करेगा ही, उसके साथ साथ जिसने ऑर्डर प्लेस किया है उसे भी सेंड कर देगा। एंड along with that it will also notify the purchasing department कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो ऑर्डर आ गया है, उसके रिलेटेड जो आइटम्स थी वो हमारे पास आ गई है, राइट। Now, this notification can be in a paper form or it can be in an electronic form, and this notification is known as receiving report. अगर आपको याद हो तो हमने 15 different documents देखे थे, उसमें receiving report was also one document, right? So अगर पेपर फॉर्म में है तो बाय द एंड उसे रिसीविंग टीपीएस के अंदर एंटर करना होता है, एंड अगर वो पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट हुआ है देन इट कैन बी यूज इन फर्दर प्रोसेसिंग। इन शॉर्ट, we can say कि रिसीविंग डिपार्टमेंट का क्या काम है, क्वालिटी कंट्रोल इज द मेन फोकस ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट। और ये क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर सकता है, ऑब्वियसली बाय इंस्पेक्टिंग द इनकमिंग आइटम्स, मतलब जो भी आइटम्स आ रही है उसे इंस्पेक्ट करके हमें पता चल सकता है, राइट, कि ये पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर प्लेस किया था वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी है कि नहीं है। सो अगर हम सप्लायर साइड की बात करें, राइट, तो सप्लायर शिपमेंट नोटिस भी भेजता है कस्टमर को। अगेन आई रिपीट, अब तक हमने बात की हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसीविंग डिपार्टमेंट की, लेकिन अगर हम सप्लायर साइड की बात करें तो ऑब्वियसली सप्लायर इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ अवर रिसीविंग डिपार्टमेंट। सो सप्लायर क्या करता है, एक शिपमेंट नोटिस भी हमें सेंड करता है, सो दैट विल कंसिडर्ड एज एन इनपुट, राइट, टू कस्टमर रिसीविंग सिस्टम, राइट। हमारे साइड पे जो रिसीविंग सिस्टम है दैट शिपमेंट नोटिस विल कंसिडर्ड एज एन इनपुट, ताकि हम फ्यूचर में जो भी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स होंगी, मतलब जो एक्सपेक्टेड आइटम्स रिसीव होने वाली है उसके रिलेटेड हम रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सके। बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स के, जो भी कंटेनर्स होते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम्स, उसके ऊपर डायरेक्टली ही बारकोड लगाए जाते हैं, ताकि बहुत आसानी से हमारे एंड पे रिसीविंग सिस्टम क्या कर सकता है, डायरेक्ट वो बारकोड स्कैन करके उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो डायरेक्टली ही रिसीविंग टीपीएस के अंदर सेंड हो जाएगी। जैसे आप मॉल्स में कोई
प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो एंड बिलिंग काउंटर के ऊपर वो जो पर्सन होता है वो कोई भी चीज टाइप करके एंटर नहीं करता है, वो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड होता है उसे स्कैन करके ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। लाइकवाइज अगर हमारे पास भी कोई कंटेनर आता है जिसके ऊपर बारकोड है, देन इट इज वेरी इजी, हमें सारी चीज टाइप करने की जरूरत नहीं है। वी कैन स्कैन द बारकोड एंड वी कैन इनपुट दैट पर्टिकुलर डेटा विद इन अवर सिस्टम, राइट। सो ये भी एक फैसिलिटी हो सकती है कि जो सप्लायर के पास से हमें मिल सकती है because of that particular barcode identification. And the last subsystem within purchasing system is accounts payable, right? Obviously, सारी organizations को खुद की परचेज की मतलब इन्वेंट्री परचेज को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, कैश फ्लो होता है उसे इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने की जरूरत होती है। इन शॉर्ट, जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उसे इफेक्टिव मैनेज करने की जरूरत होती है, राइट। अगेन आई रिपीट, जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उसे इफेक्टिवली मैनेज करने की जरूरत होती है, राइट। ओके, एंड ये अकाउंट्स पेएबल हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट पे काम लग सकता है, बिकॉज अकाउंट्स पेएबल का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को जीने जीने पेमेंट करना है। इट इज डन थ्रू अकाउंट्स पेएबल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर को चेक सेंड करना है फॉर द मटेरियल के जो हमने उसके पास से परचेज किया था, राइट, तो वो भी अकाउंट्स पेएबल देगा। एक बार सप्लायर वो बिल भेज देता है, बिल वेरीफाई हो जाता है, उसकी एक्यूरेसी चेक होती है। इन शॉर्ट क्या चेक होगा कि जो अमाउंट दिया है फॉर पर्टिकुलर आइटम वो बराबर है कि नहीं है, अगर सप्लायर ने हमें कोई डिस्काउंट देने की बात की थी उसके रिलेटेड कैलकुलेशन है कि नहीं है, टोटल अमाउंट जो फिगर है कि जिसके रिलेटेड चेक बनाना है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, ये सारी चीज वेरीफाई करने के बाद चेक क्रिएट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बिल दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन कैन बी कंसोलिडेटेड, मतलब उसका कलेक्शन भी हम कर सकते हैं, राइट, एंड वी कैन कंसिडर्ड इट एज अ सिंगल स्टेटमेंट। मीन बहुत सारे इनवॉइसेस, बहुत सारे बिल्स फॉर एग्जांपल जो एक ही सप्लायर के पास से आते हैं, राइट, हम उसे एज अ सिंगल स्टेटमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर हम चेक पे करते हैं तो वो पेपर चेक हो सकता है या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ईडीआई थ्रू होता है, ईपीएस थ्रू होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, कि जिसके अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई कैश, ई चेक, स्मार्ट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शंस है स्टूडेंट्स कि जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से कि ये जो हम अकाउंट पेएबल एप्लीकेशन की बात करते हैं, it can be also be integrated with another systems, because account payable के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि उसे कितना पेमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कितना पेमेंट करना है, किसे पेमेंट करना है, राइट। सो अगर हम वो पर्टिकुलर सब सिस्टम को किसी और सब सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो एनालिसिस, राइट, अगर हम उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा, राइट, ताकि पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट फंड्स है कि नहीं है। अगर सफिशिएंट फंड नहीं है देन व्हिच आर द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स, अगर हमें पेमेंट करना है देन व्हिच आर द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स, राइट। सो कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर यही होता है। इसीलिए अगर हम अकाउंट्स पेएबल सब सिस्टम को फॉर एग्जांपल कैश फ्लो एनालिसिस सब सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दे तो ऑर्गेनाइजेशन को ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हेल्पफुल रहेगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को पता चले कि उसके पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं है, एंड अगर उसके पास नहीं है तो which are the best sources of funds. So students, this is all about the topic that is 4.4.2, that is purchasing system, कि जिसके अंदर हमने 4 subsystems देखी, right, that is purchasing TPS के अंदर there are 4 different subsystems, that is inventory control, purchase order processing, receiving and accounts payable, right। और यहाँ पे जो entities involve है that is employees of our organization and the suppliers,
So students, this is all about the topic, and I think that it is all about today's lecture, right? So अगर आपको कोई difficulty है, कोई doubt है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, and after that we will end our lecture.